अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उर्दू बांग्ला टेट पास अभ्यर्थियों के बारे में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्मी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये खबर आई है उर्दू बांग्ला टेट पास अभ्यर्थियों के जो संघ के सदर हैं मेराज खान की तरफ से। उन्होंने कहा है कि आप तमाम उर्दू टेट पास बहाली से महरूम साथियों को बता दूं कि जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में उर्दू टेट पास 6 से 4 हजार लड़कों की बहाली के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गई है। हमारे तंजीम के जिम्मेदार साथी शफीक भाई और मास्टर मुजाहिद के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर बातचीत की। इस दौरान ये बातें सामने आई कि हमारी बहाली के सिलसिले में विभाग बहुत ही जल्द प्रेस विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। हमारे तंजीम के जिम्मेदार साथियों ने 2 साल से लगातार विभाग के अधिकारियों के सामने उर्दू टेट पास से 4 हजार लड़कों की बहाली के सिलसिले में मजबूती से अपनी बात रखते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हम लोगों का मेहनत रंग लाएगी। इस वक्त विभाग का कहना है कि पुराने नियम के मुताबिक ही उर्दू वालों के शेड्यूल जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ बातें अभी तक साफ नहीं हो पाई हैं। ये सारी बातों की जानकारी के लिए लगातार विभाग का चक्कर लगाना होगा और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर सही जानकारी हासिल करनी होगी। अगर हमारे साथ किसी भी तरह का भेदभाव या धोखा होता है तो फिर हमें पटना की सड़कों पर उतरना होगा और अपने हक के लिए आंदोलन करना होगा। अब तमाम साथियों से गुजारिश है कि इस आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहें। दूसरी बात, अगर किसी भी कारण से जुलाई में शेड्यूल जारी नहीं हो पाता है तो फिर हमारी बहाली मुश्किल में पड़ सकती है। कुछ ही दिनों में बिहार के 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में आचार संहिता की वजह से हमारी बहाली पर कुछ समय के लिए रुक भी लग सकती है। आप तमाम लोगों से को हर समय तैयार रहने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करें कि हम लोगों की बहाली पर किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो और हम लोग उर्दू शिक्षक के रूप में बहाल होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब हो सके। अल बिहार उर्दू टेट संघ के सदर मेराज खान। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा मेराज खान ने जो अपने उर्दू टेट पास साथियों से जो बातें कही हैं, उन्होंने भी एक सिर्फ वाहिद आखिरी रास्ता यही बताया है कि हमें टेट पास अभ्यर्थियों को हमेशा आंदोलन और रैली के लिए, धरना के लिए तैयार रहना होगा। जबकि उर्दू टेट ग्रेस पास अभ्यर्थी जो हैं वो कहते हैं कि धरना प्रदर्शन करने से क्या फायदा। लेकिन आपके आंखें कब खुलेंगी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। आप देख रहे हैं कि 2017 टेट और टेट पास अभ्यर्थियों ने जब आंदोलन किया तो सरकार ने दबाव में बनाया और कहा कि जल्द से जल्द जुलाई महीने में आप लोग की बहाली शुरू की जाएगी। फिर यहाँ पे उर्दू टेट पास अभ्यर्थी जो हैं वो भी आखिरी रास्ता यही बता रहे हैं कि अगर बहाली में ताखीर होती है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। लेकिन उर्दू बांग्ला टेट ग्रेस पास जो अभ्यर्थी हैं वो पता नहीं किस ख्वाब गफलत में सो रहे हैं और बहुत सारे लोग कहना है कि रैली धारना से क्या फायदा। मेरा दोस्तों, रैली धारना ही एक आखिरी रास्ता है, तो आप लोग हमेशा रैली के लिए तैयार रहें। और आप तो दोस्तों, आप सभी लोग 3 जुलाई 2019 को रैली में जरूर आएं और जितने भी साथी हैं जिनको पता नहीं है इस बारे में उनको भी साथ लेकर आएं, क्योंकि हजारों की संख्या में जब हमारी होगी, सारे डिपेंड करेगा हमारी संख्या पे। जितनी ज्यादा तादाद और संख्या हमारी होगी उतनी ही ज्यादा सरकार पे दबाव बनेगी। तो अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर आगे शेयर जरूर कीजिएगा।